नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का पेपर जो कि 2020 का है, उसमें गणित का पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स दिया है यूपी बोर्ड हाई स्कूल और यह 2020 का पेपर है, गणित का पेपर है बोर्ड का। और इसमें कुल 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। पूर्णांक रहता है आपका 100 का पूर्णांक रहता है, 70 का पूर्णांक रहता है। यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट कुल मिलते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो जो विद्यार्थी जैसे कि हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखिए निर्देश दिया है यहाँ पर कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है करना और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। ऐसे प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। इसी प्रकार से छठवां देखिए निर्देश दिया है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित हो तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए उसको। फिर जैसे मान लीजिए कि आपको कापी मिलती है, उत्तर पुस्तिका जो कापी मिलती है आपको, उसमें जो लास्ट वाला पेज होता है बाएं पृष्ठ पर, आप उस पर हल कर सकते हैं, उसको रफ कार्य के लिए कर सकते हैं और फिर इसको काट देना है। देखिए इसके बाद 7वां निर्देश क्या दिया है कि प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। 8वां दिया है निर्देश में कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो जाता है कि सभी खंड कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांट करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर कि प्रश्न दिया है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी, अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसी प्रकार से, और आपको इनमें से किसी एक आंसर पर ट्रिक करना होगा। इस प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर इसका सही होगा उसको आप लोग को ट्रिक करना होगा। फ्रेंड्स, इसमें हम उत्तर नहीं बताएंगे किसी का, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम केवल प्रश्न बताते चलेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न 1 का ही ख वाला प्रश्न देखिए, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। इसमें इसको हल करके x का मान निकालना होता है और x के 2 मान जो भी आएंगे इन चारों ऑप्शन में से हल करना, ट्रिक लगाना इसमें, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो x के 2 मान प्राप्त होंगे, तो वही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से ग वाला प्रश्न दिया है कि tan a = 4/3 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। और यह त्रिकोणमिति का सवाल है। इसमें से tan a = 4/3, यहाँ से tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cos a का मान निकालना है। आप इसको त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल कर सकते हैं और इसका आंसर चारों में से किसी एक को दे सकते हैं। जो भी इसका आंसर होगा आप इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से घ वाला दिया है कि चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। इस P का निर्देशांक दिया है, यह प्रथम चतुर्थांश होता है, यह दूसरा चतुर्थांश होता है, यह तीसरा चतुर्थांश और यह चौथा चतुर्थांश। तो इसके हिसाब से यहाँ पर P का क्या निर्देशांक होगा, इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC = 1/3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर त्रिभुज दिया है ABC और इसमें BC के समांतर या PQ रेखा खींची गई है
और इसमें अनुपात दिया है पी क्यू अनुपात बी सी, मतलब यदि इसका 1 मान होगा तो इसका 3 मान होगा। तो इसी प्रकार से इसमें क्या निकालना है कि यहाँ से इसको निकालना है AP और PB का अनुपात निकालना है। AP और इसमें AP ये वाला मान और PB, AP और PB का मान निकालना है। आप इसको थेल्स प्रमेय से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है वाला, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसमें से इसके f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 1, 2, 3 और 4। तो जो भी आंसर होगा आप उसको करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 दिया है कि सभी खंड कीजिए। यहाँ पर हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को पढ़ते जाते हैं। क वाला है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यह प्रायिकता से सवाल है। आप प्रायिकता से सवाल इसको आसानी से लगा सकते हैं। प्रायिकता यदि आपने पढ़ी होगी तो यह सवाल बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से ख वाला है 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, उसमें क्षेत्रफलों का अनुपात, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होते हैं, मीटर स्क्वायर में, तो आसानी से निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, तो 9/16 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आप निकाल लेना। अगला प्रश्न दिया है ग वाला कि यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3a एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब होता है कि वह कोण जो 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहेंगे। तो यहाँ पर 3a का मान कोई न्यून कोण रख करके यहाँ से आंसर निकाला जा सकता है। ऐसे घ वाला दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लौसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे मान लो 96 दिया है यहाँ पर, तो इसका गुणनखंड ऐसे करते जाते हैं, पहले 2 से कटेगा, ऐसे ही काटते जाएंगे, तो दोनों का मौसा निकाल लेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से इसका लौसा भी ज्ञात करना है। तीसरा दिया है कि सभी खंड कीजिए। इसमें से भी सभी खंड करना होता है। क वाला प्रश्न, पहले प्रश्न क दिया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो आपको निकालना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है 2 अंकों की संख्या, और 99 पर जाकर के ख़त्म हो जाता है। तो इन्हीं के बीच की 3 से विभाज्य, मतलब कि 100, 10 से लेकर के 99 तक, या फिर 10 से लेकर 100 तक की जो भी संख्याएं होंगी 2 अंक की जो 3 से विभाज्य होती हैं, उसको आपको लिखना है। जैसे कि 3 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, मतलब पहली संख्या तो 12 हो जाएगी, लेकिन जो 3 से विभाज्य अंतिम संख्या वह क्या हो जाएगी? 99। तो 12 और 99 तक की जो भी संख्याएं होंगी 3 से विभाज्य, उसको आपको निकाल के लिख लेना है। इसको आप समांतर श्रेणी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है ख वाला कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, और अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो इसमें बताना है कि 637 बटा जो 7280 है का दशमलव प्रसार, इसको जब भाग देंगे 637 में, जब 7280 से भाग देंगे तो जितना उसका भागफल आएगा, यदि दशमलव में तो आएगा ही, लेकिन यदि वह एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी तो वह शांत आवर्ती होगा, और यदि अलग अलग संख्याएं रिपीटेशन होगा तो उसको अशांत आवर्ती कहेंगे। तो उसमें जो भी है, जैसे मान लीजिए कि दशमलव के बाद आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, मतलब कि ऐसे ही कुछ उटपटांग संख्याएं आती हैं जिसका रिपीटेशन नहीं हो, तो उसको तो अशांत आवर्ती कहते हैं। और जैसे मान लीजिए कि दशमलव के बाद आ गया 3, 4, 5, फिर इसके बाद 3, 4, 5, इसके बाद 3, 4, 5, मतलब 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं इस तरह से, तो ऐसी संख्याएं को क्या कहेंगे? दशमलव में शांत आवर्ती कहते हैं। तो इसमें जो भी आएगा उसको आप लिख लेना भाग दे करके। इसके बाद ग वाला दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए समांतर माध्य दिया है 21.5, तो के का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य होता है जैसे कि सभी संख्याओं का योग बटा के कुल कितनी संख्याएं हैं जब उससे भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिए x दिया है और f दिया है, x दिया है और f मतलब कि बारंबारता 5 6 बार आया है, और 15 जो संख्या है वह 4 बार आई है, 25 3 बार आया है, और 35 कितनी बार आया है? k बार, और 45 2 बार आया है। तो इसका समांतर माध्य निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे? 5 का पहले 6 में गुणा करेंगे, मतलब f(x) निकाल करके
जोड़ देंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर के इस क्या करेंगे एफ से जितनी भी 6 4 10 3 13 मतलब कि इससे भाग दे देंगे और बराबर में लिखेंगे 21.5। फिर इसको हल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही घ वाला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक घड़ी की मिनट की सुई है पहले तो एक वृत्त बना लेंगे। इसमें अपना हल करना मतलब कि ऐसे इसको आप हल कर सकते हैं। वृत्त बना करके इसमें 14 सेंटीमीटर लंबी तो इसको त्रिज्या बना सकते हैं इसको, और कितना आर्क कितने चाप घूमेंगी उसी को इसमें से निकालना है। चौथा प्रश्न दिया है क वाला कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिया है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, यदि कोई धातु का गोला है उसको पिघलाएंगे और एक बेलन को बनाएंगे तो जितना उसका आयतन गोले का होगा उतना ही आयतन किसका होगा, बेलन का भी उतना ही आयतन होगा। तो इन दोनों का आयतन बराबर कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी यहाँ से। ख वाला है प्रश्न की द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फ्रेंड विविक्त कर का सूत्र क्या होता है कि d बराबर b² माइनस 4ac। तो आप इस सूत्र से इसका विविक्त कर निकाल सकते हैं। ऐसे ही ग वाला दिया है कि किसी स्कूल की कक्षा किसी स्कूल की कक्षा यहाँ पर 10 होगा चाहिए 10 है कि 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े दर्ज किए गए। यहाँ पर आंकड़े दर्ज किए गए हैं। ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में और लड़कियों की संख्या दी है 4, मतलब कि 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की जो लड़कियाँ वह 4 हैं, 145 सेंटीमीटर से कम की 11, 150 सेंटीमीटर से कम की 29 और यहाँ पर 155 सेंटीमीटर से कम की 40 है, 160 से कम। इसमें से क्या निकालना है कि उक्त आंकड़ों से माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसकी माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है कि एक तरह से इसके क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ही ज्ञात करना है इसका एक तरह से। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा दिया है कि सभी खंड कीजिए। क वाला सिद्ध करना है त्रिकोणमिति से सवाल है यह कि साइन ए बटा के 1 प्लस कास ए प्लस 1 प्लस कास ए बटा साइन ए बराबर सिद्ध करना है 2 कोसेक ए। इसमें इस वाले पक्ष को लेकर के हल कर सकते हैं। पहले तो ये दोनों का लॉसर लेंगे, लॉसर लेने के बाद अपने आप मतलब कि प्रोसेस बढ़ता जाएगा तो आसानी से यह हल हो जाएगा। ख वाला प्रश्न है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो घन है जिनके प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों, मान लो कि दो घन है, घन एक ठोस आकृति है, इसको ऐसे जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है। तो इसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसका आयतन a³ बराबर लिखेंगे 64 और यहाँ से a कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब घन है तो सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं तो 4 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 यह भी 4, मतलब कि इसकी एक लंबाई कितनी हो जाएगी 8, ऊंचाई भी 4 हो जाएगी और चौड़ाई 4 हो जाएगी। तो इसके हिसाब से आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ग वाला प्रश्न है कि यदि बिंदु ए 6 1 B 8 2 दिया है, इसके निर्देशांक दिए हैं, सी का निर्देशांक है 9 और 4 और डी के निर्देशांक है P 3, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। इसमें निर्देशांक से तो समांतर चतुर्भुज बना करके इसको आप निकाल लेना। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए। सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप भी सिद्ध कर लेना। ख वाला दिया है निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुलक ज्ञात करना है, सांख्यिकी से प्रश्न है यह। वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दिया है, इसमें से बहुलक आप निकाल लेना। सब आसान आसान प्रश्न है। आप यदि पढ़ते हैं बढ़िया से, अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ग वाला है कि यदि द्विघात बहुपद p-1 x² प्लस px प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यह द्विघात बहुपद है,
इसमें से एक शून्य -3 है तो पी के और शून्य निकालना है, तो आप इसको निकाल लेना। इसके बाद घ वाला दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 अंश दिया हो। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी हो। इस प्रश्न को भी आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको। 7वां प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए, क वाला दिया है इसमें, निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। इसमें समीकरण को हल करना है, दिया है 2 कोष्टक में 2x - 1 बटा x + 3, फिर इसके बाद -3 कोष्टक में x + 3 बटा के 2x - 1 और बराबर में 5 दिया है। और यहाँ पर नीचे निर्देश दिया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू कि x का मान -3 या फिर 1/2 के बराबर नहीं होगा। अथवा या तो 7वां का क वाला में इस वाले प्रश्न को हल करना है, या फिर जो नीचे दिया है प्रश्न अथवा करके इसको, जैसे यह वाला प्रश्न दिया है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। वैसे आसान है, सब दोनों ही प्रश्न आसान है, आप आसानी से दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। इसके बाद ख वाला प्रश्न दिया है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए फ्रेंड्स, अवनमन कोण दिया है, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण। जैसे कि मान लीजिए एक आधार है, जब नीचे से किसी वस्तु को देखेंगे यहाँ पर तो इसको क्या कहते हैं, इस कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। और यदि कहीं मान लीजिए किसी मंजिल पर खड़े हैं और नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो यह एक क्षैतिज रेखा पॉइंट हो जाएगा, और ऐसे तो जो यह वाला कोण बनेगा इसको अवनमन कोण कहेंगे। तो इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उसमें से या तो इसको हल करना है या फिर अथवा करके जो नीचे दिया है इन दोनों प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर सिद्ध करने वाला प्रश्न है कि 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा एक कोष्टक में, इसके बाद दूसरे कोष्टक में दिया है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको सिद्ध करना है बराबर 2 के। और दूसरा प्रश्न है कि cos थीटा बटा 1 - tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा के 1 - cos थीटा, इसको सिद्ध करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो फ्रेंड्स, यही सब कक्षा 10 का जो हाई स्कूल का पेपर है मैथ का, इतना ही पेपर है। इसमें 7 प्रश्न कितना दिया है, प्रश्न 7 तक है। बहुत ही आसान पेपर है, आप लोग यदि बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तो आसानी से मैथ का पेपर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पेपर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।